वेलकम टू माय क्लास साहित्य क्लासेस। तो हम लोग आज पढ़ेंगे ऑड एंड एपिक। तो मैं लास्ट 2-3 वीडियो और ज़्यादातर वीडियो मेरा हैंड रिटन नोट्स होता है और उसको ही फॉलो करके मैं मेरा नेट क्वालिफाई किए हूँ, इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये नोट शेयर करने से मतलब जो नेट एस्पिरेंट है, एसएसबी एस्पिरेंट है, कुछ हेल्प मिल सकेगा उन लोगों के लिए। तो आप लोग अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ज़्यादा लोग मेरे वीडियो से जुड़े रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। दी ऑड सो लाइक लिरिक। सो लिरिक तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, मेरे वीडियो पहले वीडियो आप लोग देख सकते हैं। लिरिक द ऑड इज of Greek origin. It is a serious and dignified composition, almost always in rhyme and longer than the lyric proper. तो lyric छोटा सा होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो और थोड़ा सा उसका उससे बड़ा होता है, मतलब लिरिक से बड़ा होता है, और एक ग्रीक ही ओरिजिन है जैसे कि लिरिक। So it is often in the form of an address, and it's sometimes used to commemorate and important public occasion. तो और मोस्टली क्या होता है, पब्लिक ओकेजन में इसको गाया जाता था। सो ईच ऑफ दीज कैरेक्टर्स में बी एनालाइज्ड सेपरेटली एज फॉलो। तो हम लोग उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ऑड का। सो इट इज एक्सल्टेड इन सब्जेक्ट मैटर एंड एलिवेटेड इन टोन एंड स्टाइल। Neither its theme nor its treatment can be trivial or undignified. तो उसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है, टोन जो होता है, एलिवेटेड इन टोन एंड स्टाइल होता है, और ये मतलब इट्स थीम नॉट इट्स ट्रीटमेंट कैन बी ट्रिवियल और अनडिग्निफाइड। उसका मतलब जो थीम होता है वो अनडिग्निफाइड नहीं होता है। The poet is serious both in the choice of his subject and in the manner of its presentation. So जो भी लिखते हैं और जो poet होते हैं उन लोग सीरियस होते हैं अपने थीम को लेके, प्रेजेंटेशन को लेके। जैसे कि एग्जाम्पल वर्ड्सवर्थ ऑड इन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी, ये एक ऑड का एग्जाम्पल है। इट इज द लॉन्गर देन द लिरिक, इट्स एक्सप्रेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी मच मोर कॉन्शियसली इलाबोरेट, इम्प्रेसिव एंड डिफ्यूज। द नेक्स्ट वन, इट इज मतलब मैं पहले से बोल चुकी हूँ, ये लिरिक्स से बड़ा होता है। इट इज ऑफन एड्रेस्ड directly to the being and object it treats of. The opening line sometimes contain an apostrophe or appeal which is characteristics of the whole treatment begin. जैसे कि हम लोगों का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो ये और क्या होता है ना, जब ओपनिंग लाइन में एपोस्ट्रोफ से यूज होता है और अपील से यूज होता है। जैसे कि हम लोग का सेली और टू द वेस्ट एंड बिगिंस ओ विंड वेस्ट विंड। तो ये क्या है, एपोस्ट्रोफ और अपील है। वैसे ही मतलब बुला रहे हैं, विंड को एड्रेस कर रहा है उसी पोएम में। देन किड्स का ऑर्डर ऑन अ ग्रेसियन ऑन thou still on drivest right of quietness. Then like your Tennyson's to Virgil, Roman Virgil, though that scientist and singest and so on। तो ऐसे आप लोगों को और देखने के लिए मिलेगा। It has for its theme an important public event, and then marvels often Cromwell's return from the island, and the Tennyson's ode on the death of the Duke of Wellington are instances in point. So जैसे कि आप लोग भी देख सकते हैं टेनिसन्स का मतलब और जो है, और जैसे मार्वल का जो अपन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आइलैंड, ये सब और क्या होता है, मतलब जो थीम होता है ना सीरियस होता है, और मतलब किसी के ग्लोरिफिकेशन के लिए, किसी के डेथ के लिए और भी लिखा जाता था। जैसे तो उसका वैरायटी क्या क्या है, डोरियन और पिंडारिक और। सो द ग्रीक और हैड टू फॉर्म्स, द डोरियन so called from the district and the dialect in which it arose, and the lesbian or named after the island of Lascaux where it originally flourished. So it consisted of three parts like a strophe,
the antistrope, and the epode. The Dorian form is more usually known as the Pindaric ode. यह है आप लोगों का Pindaric ode और Dorian ode. The Lesbian or Horatian ode. So the Lesbian or Horatian ode was simpler in form. The treatment is direct and different dignified. तो जैसे आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि कौन से ऑड में 3 पार्ट्स होता है, जैसे स्ट्रोब, एंटी स्ट्रोब एंड इपोड. यू कैन Pindaric ode, you can answer Pindaric ode. So it then your lesbian और the Horatian ode होता क्या है, ये डायरेक्ट एंड डिग्निफाइड होता है. It was popularized in Latin by two great Roman writers, Horace and Catullus. The works of Horace, the form and the English, Horace is particularly served as a model to English imitators of the form and English odes of the type are commonly known as Horatian ode. So Horace ज़्यादातर ये अपने स्टाइल में जो ऑड लिखते थे, फाइनली ये Horatian ode मतलब ज़्यादा फेमस हो जाता है. Then the ode in English literature, that is the English ode has followed its own course with regard to subject matter, style, treatment, and outlook. It is either regular, consisting of a series of exactly similar stanzas like the odes of Shelley and Keats, and irregular. अगर हम लोग इंग्लिश ऑड को देखते हैं तो आप लोगों का जैसे शेली लिखते हैं, किड्स लिखते हैं, ये सब इरेगुलर स्टांजा में लिखते हैं. वर्ड्सवर्थ का जो है ये सब इंग्लिश ऑड में जाता है. Then next to the epic. So Aristotle introduced epic as a significant and superior form of literature. In establishing the theory of imitation, Aristotle justified that the epic imitates the nature and reality. It deals with such characters who are understanding and noble people, famous for their virtue actions and for their um, endurance of great sufferings. Normally, the famous was given on one central character who is the hero, with given on the one central character who is a hero with a great deal of virtue, spirit, a spirit of adventure. तो एपिक होता है कि ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम होता है लिटरेचर में, और जो हीरो के बारे में लिखा जाता है, हीरो के कैरेक्टर को ज़्यादातर हाईलाइटेड किया जाता है, उसका वर्च्यू को, उसका स्पिरिट को, कुछ गुड होना चाहिए. एपिक इज डिफाइंड एज लॉन्ग नैरेटिव पोएम. मैं पहले से बोल चुकी हूँ, ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम होता है. उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? एपिक यूजेस थ्रू आउट a single matter, usually dialectic hexameter, which is suitable to the narrative style because it attributes a kind of dignity to the figurative language for its flexibility. So epic एक सिंगल मीटर में लिखा जाता है, डायलेक्टिक हेक्सामीटर में, और ये बहुत लेंदी होता है. Another characteristics features of epic is what Professor Tilliard called its choric nature. The word choric means that the epic poetry is a kind of public poetry. So epic poetry एक public poetry बोलते हैं. कौन? Tilliard इसको बोले हैं. The next one. So in this sense, Dante can be described as a spokesman for the whole medieval Christianity in the Divine of Comedy. Divine Comedy जो दांते क्या है, वो है आप लोगों का क्या है, एपिक. पैराडाइज लॉस्ट जो मिल्टन का है, वो भी एपिक. तो ये लोग स्पोक्समैन के हिसाब से लिखे हैं, मतलब पब्लिक पोएट्री बोला जाता है एपिक को, तो इसलिए इन लोग ऐसे मतलब spokesman for English and European like your Protestantism. मिल्टन जो प्रोटेस्टेंटिज्म के ऊपर लिखे हैं. The poetic style expressed in epic must be based on objectivity. Objectivity पे बेस होता है. देन सब्जेक्टिव इमोशंस रहता है, और इग्नोर, सब्जेक्टिव इमोशन को इग्नोर किया जाता है.
and this is the reason for which the English romantic poet of the 14th century failed miserably in the accomplishing the task of writing epic. Then epic is marked by a kind of high seriousness. Epic मतलब हाई सीरियसनेस से मार्क किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे आप लोगों का मिल्टन, विर्जिल, ये सब है एपिक लिखते थे। Another feature of the epic is the prayer so और invocation। so जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में तो आप लोग को प्रेयर इन्वोकेशन तो ज्यादातर देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा, है ना। यहाँ पे एग्जांपल है, thou spirit that I lost prepare before all attempts are the upright heart and sure instruct। then epic uses a kind of simile which is known as a Homeric simile and epic simile। epic simile भी मिलता है यहाँ पे। द एपिक स्टाइल इज टर्म्ड एज द ग्रांड स्टाइल, जैसे कि मिल्टन के एपिक स्टाइल को ग्रांड स्टाइल बोला जाता है। पैराडाइज लॉस्ट में ये अप्लाई किए हैं, ये भी एग्जाम में आ चुका है। The next one is your another feature of the epic is a long and dangerous journey made by the hero. For example, the hero Ariel of Virgil undergo a journey to the underworld to the seek the spirit of Archises. Similarly, in Paradise Lost, also you can find Satan जो जाता है। हाँ, ये सब आप लोगों का एग्जाम्पल में आता है। Then in an epic there is usually the interaction of the human with the divine god और ह्यूमन के अंदर क्या होता है, इंटरेक्शन होता है एपिक में। मिल्टन में ऐसा हुआ है, जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट में किए हैं। ट्रोजन वार जो डिस्क्राइब किया गया है होमर के इलियाड में और ओडिसी में, गॉड पार्टिसिपेशन हुआ also found। then again also you can find the Mahabharat, there also you can find god and the human being, this is also the epic, Hindu epic, understand these are the source of the epic is obviously derived from the history or legend or mythology। so epic का जो source होता है मतलब हिस्ट्री से, mythology से आता है। सो these are all about epic and all। so अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, please share and subscribe my channel so that I can grow and you can get more and more video like this। thank you।